नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द नेचुरोपैथ क्लिनिक में। दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने एसिड फूड चार्ट के बारे में जानने का प्रयास किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अल्कलाइन बेस फूड है उसके बारे में साइंटिफिक वे टेक्निकली जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपने हर रोज़ के भोजन में या डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा उन सारी फल या सब्जियों को हम अपना उसमें शामिल कर सकें। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि ये एक अल्कलाइन फूड चार्ट यहाँ पे बनाया है। दोस्तों, इस चार्ट में 4 कॉलम है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4। दोस्तों, सबसे पहले जो कॉलम है उसमें अलग अलग फूड नेम यहाँ पे दिखाए गए हैं। दोस्तों, जो दूसरा कॉलम है वो बहुत ही कम अल्कलाइन नेचर वाले सारे फल सब्जियां के उसमें नाम बताए गए हैं। दोस्तों, तीसरा कॉलम है वो मीडियम अल्कलाइन, उसको हम सिंप्लीफाई करें तो दोस्तों इसमें ज़्यादा अल्कलाइन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा बनी रहती है, तो वो उसमें सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे निर्देशित की गई है। दोस्तों, जो सबसे आखिरी कॉलम नंबर 4 है वो सबसे ज़्यादा अपने आप में अल्कलाइन नेचर बनाए रखने वाले फल सब्जियाँ और भी सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई गई है। दोस्तों, आइए हम बिल्कुल जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थे दोस्तों फल, जिसमें आप देख सकते हैं कि संतरा, केला, चेरी, अनानास। तो दोस्तों, ये जो सारे फल है अपने आप में जो अल्कलाइन नेचर उसका बहुत ही कम रहता है, तो इन सारे फलों का हमें अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं तो खजूर है, अंजीर, अंगूर, सेब, पपीता, नाशपाती और किशमिश। दोस्तों, ये जो सारे फल होते हैं जिसमें अल्कलाइन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा बनी रहती है, तो दोस्तों ये भी अगर हम शामिल करें अपने भोजन में तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, नींबू है, तरबूज, आम, जो ये सारे फल होते हैं दोस्तों इसमें अल्कलाइन की मात्रा सबसे ज़्यादा बनी रहती है, तो इसको हमें भी इन सारे फलों को भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में या फिर डाइट में उसको शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आइए हम स्वीटनर के बारे में बात करें तो ताज़ा शहद है, रोज शुगर है, तो ये अपने आप में कम अल्कलाइन नेचर बनाए रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ये जो शहद है दोस्तों वो बिल्कुल आपको नेचुरल वे में अगर मिलता है तो वो ही अपने आप में अल्कलाइन नेचर वाला होता है। दोस्तों, अगर आप किसी फैक्ट्री में से आप शहद लाते हैं जो पैक है या प्रोसेस्ड हुआ है या किसी बॉटल में है, तो दोस्तों वो एसिडिक नेचर वाला बनता है। तो दोस्तों, अगर आप उस तरह का शहद लेंगे तो वो हमारे शरीर को फिर वो एसिडिक बनाएगा, तो हो सके तो जो प्रोसेस्ड शहद है उसको हमें नहीं लेना है या उसको पूरी तरह से अवॉइड करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं तो राइस सिरप, मेपल सिरप, जिसमें अल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा उसमें बनी रहती है। दोस्तों, अगर हम सब्जियों के बारे में बात करें तो गाजर, टमाटर, मशरूम, पत्ता गोभी, मटर, सोयाबीन, तो दोस्तों ये जो सारी सब्जियां हैं इसको हमें अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेना चाहिए, अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। अल्कलाइन की मात्रा उसमें थोड़ी सी कम होती है। तो आगे बढ़ते हैं तो बीट है, सेलरी है, सलाद पत्ता है, शकरकंद है या हरी मिर्च है, तो इसको आप अगर अपने डाइट में शामिल करते हैं, भोजन में शामिल करते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया है हमारी सेहत के लिए। दोस्तों, खास करके जो पार्सले है, ब्रोकली है, लहसुन है या कच्चा पालक है, ये बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्तों, और ये हमारे शरीर को अल्कलाइन बनाने में सबसे ज़्यादा हमें मदद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हरी सब्जियों का रस, अगर आप सब्जियों का रस सुबह लेते हैं कम से कम आधा ग्लास, तो वो दोस्तों हमारे सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्कलाइन बनाए रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं
तो हम अभी नट्स के बारे में बात करें दोस्तों। चेस्टनट है वो बेहद ही कम अल्कलाइन नेचर का होता है दोस्तों। बादाम है वो इससे अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो इसमें अल्कलाइन की मात्रा बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है और बादाम का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें यूज़ करना चाहिए या हमें डाइट में इसको शामिल करना चाहिए। दोस्तों हम तेल के बारे में बात करें तो ऑलिव ऑयल, तो दोस्तों ये जो ऑलिव ऑयल होता है ये बहुत ही अपने आप में अल्कलाइन नेचर वाला होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, तेल हो सके उसको उतना आप कम हीट कीजिए, उसको कम से कम नेचुरल वे में उसको यूज़ कीजिए, तो ये आप हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। अगर कोई भी तेल हो तो उसको हम जैसे हीट करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे करके अल्कलाइन की मात्रा उसमें कम होती जाती है और एसिडिक मात्रा उसमें बढ़ती रहती है। तो दोस्तों अगर फिर वो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा हीट वाला होगा, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही नुकसानदायक होता है। तो आगे बढ़ते हैं तो अब अंडे या डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सोया चीज, सोया दूध है वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें अल्कलाइन की मात्रा थोड़ी सी कम बनी रहती है। दोस्तों यहाँ पर भी एक बात मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि हमें एनिमल मिल्क, जिसका मतलब अगर हम उसको और सिंप्लीफाई करें तो काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क, जो अपने आप में बहुत ही एसिडिक होता है दोस्तों, उसका हमें बिल्कुल कम से कम यूज़ करना है या उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। दोस्तों ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगर छोटा बच्चा अपनी मदर से ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसमें जो वो मिल्क होता है वो बहुत ही बेहद उसमें अल्कलाइन की मात्रा बनी रहती है, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो सुबह में दोस्तों हम जैसे चाय हम लेते हैं या उसका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों वो जो हम नॉर्मल चाय लेते हैं वो बेहद ही एसिडिक होती है। अगर उसकी जगह आप जिंजर टी लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है, जिसमें अल्कलाइन की मात्रा थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रीन टी लेते हैं या हर्ब्स टी लेते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर रहता है, हमारे स्वास्थ्य को अल्कलाइन बनाने में बेहद ही अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूँगा। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।